हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 10 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लद्दाख के किस स्थान पर हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो लद्दाख का जो द्रास नामक स्थान है वहां पर हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दोस्तों, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। तो उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, द्रास जो स्थान है लद्दाख में, वहां पर 1000 से अधिक घोड़े हैं जो कि उस समय के हैं जब 1999 में कारगिल युद्ध किया गया था। तो इन घोड़ों को बचाया गया था और तब से ये जो घोड़े हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और अब द्रास में कितने घोड़े हैं दोस्तों? 1000 से अधिक घोड़े हैं। बात आई है लद्दाख की, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किससे अलग किया गया था? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से इसको अलग किया गया था। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन? दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है लक्षद्वीप और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कम उम्र में लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये प्रतिशत जो है वो झारखंड में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? झारखंड होगा। दोस्तों, झारखंड में कम उम्र की लड़कियों की शादी का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है, यानी झारखंड में कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो यह सर्वे किसने करवाया था? गृह मंत्रालय ने। तो गृह मंत्रालय की सर्वे के अनुसार झारखंड में बालिकाओं की शादी की उम्र से पहले विवाह करने का जो प्रतिशत है वो है 5.8। कितना है दोस्तों? 5.8 है। और पश्चिम बंगाल में भी राज्य में आधी से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनकी शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा। यहां पर झारखंड की बात आई है तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है और रमेश बैस जो है यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात की बात आई है तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं और गवर्नर कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, अनसुईया उइके हैं। अगला प्रश्न है, दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये हरियाणा के साथ समझौता किया है। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है और जो दुबई की गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको लेकर एक समझौता हुआ है। तो दोस्तों, इस समझौते से हरियाणा में निवेश संवर्धन, भूमि विकास, औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, IT पार्क स्थापित किए जाएंगे, नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हरियाणा में लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं इस समझौते में। ठीक है। तो इस समझौते के बाद हरियाणा में निवेश बढ़ने की संभावना अधिक जताई जा रही है। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है किसकी? दुबई सरकार की। तो दुबई किसके अंतर्गत आता है? वो आता है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंतर्गत, यानी UAE के अंतर्गत। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम है। ठीक है। ये आप UAE का मैप दे सकते हैं। सऊदी अरेबिया और ओमान इसके पड़ोसी देश हैं। राष्ट्रपति कौन है UAE की? तो वो है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, यस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? वो बने हैं प्रशांत कुमार। तो दोस्तों, प्रशांत कुमार जो है वो 3 साल के लिए यस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। बात आई है यस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसके संस्थापक कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर। दोस्तों, SBI के प्रमुख कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। RBI के प्रमुख कौन है, यानी RBI के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने PAC की महिला बटालियन का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है?
तो रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई, इन तीनों के नाम पर जो पीएसी की महिला बटालियन है उसका नाम रखने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 में प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबुलरी, जिसे पीएसी बोला जाता है, कि राज्य की 3 महिला बटालियन का गठन किया गया है और इनके नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर हम अवंती देवी, उदय देवी और झलकारी बाई की बात करें तो इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है। ठीक है। और ये जो बटालियन बनाई गए हैं ये बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित की जा रही हैं। दोस्तों बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राजधानी तो पता है क्या है, लखनऊ है। ठीक है। अब यहाँ पर पीएसी की बात आई थी, तो उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी की बात करें तो यह राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर तैनात रहती है। यानी पीएसी का काम जो है वो राज्य के प्रमुख स्थानों पर तैनात होना है। ठीक है। पीएसी की स्थापना 1952 में की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। तो विश्व पोस्ट दिवस यानी कि विश्व डाक दिवस जो है इसकी थीम क्या है 2022 की? पोस्ट फॉर प्लेनेट। क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट। इस दिवस को पहली बार 1969 में मनाया गया था। कहाँ? टोक्यो जापान में मनाया गया था। भारत जो है वो 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ था। अब यहाँ पर दिवस की बात आई है तो दोस्तों 1 अक्टूबर को हमने कौन सा दिवस मनाया है? वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है। और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई है 2 अक्टूबर को। और इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया है। और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया है? याद रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया है। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया है? वायुसेना दिवस मनाया है। तो ये कुछ प्रमुख दिवस हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की दिखो नदी में खोजी गई मछली की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है पेथिया दिखो एनिसिस। क्या नाम है? पेथिया दिखो एनिसिस। देखिए दोस्तों दिखो नदी में पाई गई है तो इसका नाम भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, दिखो एनिसिस। ठीक है। तो इस नई प्रजाति का नाम याद रखिएगा, पेथिया दिखो एनिसिस। आप ये देख पा रहे हैं यही वो मछली है जिसकी खोज की गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जीनस पेथिया की बात करें तो छोटे आकार की ये मछलियां होती हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होती है और जिन्हें आमतौर पर बार्ब्स बोला जाता है। पेथिया दिखो एनिसिस की बात करें तो बॉब्स की सभी प्रजातियों के लिए अद्वितीय है क्योंकि इस प्रजाति की जो नर मछलियां होती हैं में लाल और नारंगी पंख होते हैं। यानी इसमें लाल पंख और नारंगी पंख पाए जाते हैं जो मेल मछली होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की बात करें तो दोस्तों यह पूर्वोत्तर का राज्य है। राजधानी क्या है इसकी? कोहिमा है। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें। जगदीश मुखी जो है वो असम के गवर्नर हैं लेकिन एडिशनल चार्ज नागालैंड का भी दिया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी किस राज्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं? तो वो मध्य प्रदेश में जो श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार परियोजना है तो उसका उद्घाटन करेंगे कौन? पीएम मोदी। कब करेंगे? 11 अक्टूबर 2022 को। और ये जो श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार परियोजना है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर कहां है दोस्तों? उज्जैन में है। तो वहीं पर जो उसका परिसर का विस्तार किया गया है तो उसी का उद्घाटन कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे। दोस्तों उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों इस परिसर के विस्तार की जो परियोजना है वो 2017 में लॉन्च की गई थी और यह 800 करोड़ रुपए की परियोजना है। तो यह 2 चरणों में पूरी होनी है। पहला चरण पूरा हो गया है तो अब इसका उद्घाटन हो रहा है। अगला चरण फिर इसके बाद शुरू होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है यहाँ पर 8 चीते लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं दोस्तों? वो लाए गए हैं नामीबिया से। ठीक है। और उनको 17 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। और अभी हाल ही में जो वहां पर चीता छोड़े गए हैं उनके लिए चीता टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है 2 साल के लिए, यानी वो चीतों को देखेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। ISFR रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षों में किस देश में वन और वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है? तो ये भारत में बढ़ा है। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये तमिलनाडु में किया है। किस राज्य ने ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ओरंग नेशनल पार्क जो है वो असम में है, तो उसका आकार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया। तो ये है जनवरी 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ऐप पर कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पर, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों ऐप पर जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, यानी इसी वीडियो का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप PDF को जरूर डाउनलोड करें। अगला प्रश्न है, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। तो 8 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया है और इसमें 14 अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक ग्लोबल ड्रोन का हब बनना, ठीक है। दोस्तों भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया है? ग्वालियर में खोला गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसका स्थापना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1949 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है सावधानी और शूरता। क्या है दोस्तों? सावधानी और शूरता जो है वो इसका आदर्श वाक्य है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जगदीश मुखी, हेमंत बिस्वा शर्मा, नेफ्यू रियो या बीरेन सिंह? तो जो भी राइट आंसर हो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों PDF हमारे ऐप पर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो PDF ये सभी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर सितंबर के जो मंथली करंट अफेयर्स है ये आ चुका है दोस्तों, तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं और इसके अलावा PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।